हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में मैंने आपका कॉन्टिन्यूअस बता चुका था, परफेक्ट बता चुका था। अब आप आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहता है एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट एंड द टाइम वाज मेंशन्ड। वैसा काम जो आपका पास्ट में चल रहा था, है ना, और उसमें भी समय मेंशन किया गया हो। तो आगे बढ़ते इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर इसका देख ले। स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इसमें। अब अगर जो अफर्मेटिव है तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए निगेटिव है तो हेड के बाद नोट लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल समझ लो, क्या कहता है, वह सुबह से अखबार पढ़ रहा था। वह सुबह से अखबार पढ़ रहा था। तो ही हैड बीन रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अगला एग्जाम्पल कहता है हम लोग 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पास्ट में ये काम क्या कर रहे थे, पास्ट की बात होगी ना, कि हम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे थे। टाइम भी मेंशन किया गया है और लगातार हम काम भी कर रहे थे, नहीं काम कर रहे थे। क्या, कौन सा काम? अंग्रेजी पढ़ने का काम। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि वी हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। इस तरीका से आप बना सकते हैं, तो इसको नोट कर लो। तो अगला नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्योर। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, बस जहां पे सब्जेक्ट है वहां पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगा देना है। जैसा कि देखो, हेड आगे लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हो, है ना। तो एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत करेक्शन करते हैं। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब है तो समझ लेना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। देखिए, अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैड सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम होगा। लेकिन साथ में नेगेटिव है तो सब्जेक्ट हैड प्लस में नेगेटिव जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा कहता है कि क्या वे लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। चलो बनाते हैं इसको। तो पहले क्या लिखना है, हैड
दे बीन, हैड दे बीन, यानी कि यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, तो बीन के पहले हम क्या लगाएंगे, नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट, बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट सिंस, सिंस सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लगा सकते हो। आगे है, क्या मैं 2 दिनों से हिंदी पढ़ा रहा था, क्या मैं 2 दिनों से हिंदी पढ़ा रहा था, तो हैड आई बीन, इसमें नोट नहीं है तो नोट नहीं देंगे। टीचिंग हिंदी फॉर 2 डेज, इस तरीका से आप लिख सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो। चलो आप पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस WH वर्ड। सारा खेल वो सही रहेगा, केवल स्ट्रक्चर में लिखेंगे WH, स्ट्रक्चर में लिख देंगे, बस हेड के पहले क्या लगाना है, WH लगा देना है। एग्जाम्पल में करेक्शन करते हैं, जो इंट्रोगेटिव समझ गया, नेगेटिव समझ गया, उसको तो WH केवल हेड के पहले ही आपको WH लगा देना है, हेड या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले लगा देना है ना। इस तरीका से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, तो है ना। तो वह आपको 2 घंटों से क्यों परेशान कर रहा था, वह आपको 2 घंटों से क्यों परेशान कर रहा था, तो लिखना है ही हैड, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। क्यों परेशान कर रहा था, तो पहले लिखना है वाई हैड ही बीन, वाई हैड ही बीन, परेशान कर रहा था, वाई हैड ही बीन टीचिंग यू फॉर 2 घंटों से, 2 hours, फॉर 2 hours। इस चीज को आप लिख सकते हो। टीचिंग या परेशान करना, डिस्टर्ब करना, जो आप लिख सकते हो। अगर नोट रहे तो नोट लगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, राम मुझे 2 दिनों से क्यों नहीं, राम मुझे 2 दिनों से क्यों नहीं, राम मुझे 2 दिनों से क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहा था,
राम जो है जो क्या कर रहा था, मुझे 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। क्यों नहीं पढ़ा रहा था? तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। वाई हैड राम वाई हैड राम बीन पढ़ा रहा था, टीचिंग मी इंग्लिश फॉर 2 days 2 days। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। नहीं पढ़ा रहा था, एक चीज और लिखना पड़ेगा, नोट बीन। नोट इसलिए देंगे क्योंकि इसमें नहीं है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट पड़ता है। तो वाई हैड राम नॉट बीन टीचिंग मी इंग्लिश फॉर 2 days। इसको आप नोट डाउन कर लो। वाई हैड राम नॉट बीन टीचिंग मी इंग्लिश फॉर 2 days। इसको आप लिख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी तक कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे फ्यूचर टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर टेंस। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और भी लेक्चर आपके साथ ऐसा आते रहेगा। अगर आप टेंस को पर अगर फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो आप जाकर के इसके पीछे वाले भी लेक्चर देखेंगे तो और बेहतर तरीका से समझ में आएगा, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।